जय श्री राम। अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम मंदिर निर्माण की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। राम यह शब्द दिखने में जितना अच्छा है, सुनने और समझने में उतना ही महत्वपूर्ण है। राम कहने मात्र से शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है, जो हमें आत्मिक शांति देती है। हिंदू धर्म के 4 आधार स्तंभों में से एक है प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र में बांधा था। भारत की आत्मा है प्रभु श्री राम। आओ जानते हैं उनके बारे में कुछ रोचक बातें। राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ हुआ। इनका जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ। यह अपने वचनों के प्रति कटिबद्ध थे। इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि दी गई। राम पर अनेक ग्रंथ अनेक भाषाओं में लिखे गए हैं। तमिल भाषा में, मराठी भाषा में, और राम के ग्रंथ भारत के अलावा अन्य देशों में भी लिखे गए हैं, जैसे थाईलैंड की राम की यन और नेपाल में भानु भक्त कृत रामायण आदि प्रचलित है। अन्य देशों में कई भाषाओं में रामायण लिखी गई है। वनवासी और आदिवासियों के पूजनीय प्रभु श्री राम है, क्योंकि उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा है। उनमें से 12 वर्ष उन्होंने जंगल में रहकर ही काटे। 12वें वर्ष की समाप्ति के दौरान सीता का हरण हो गया, तो बाद के 2 वर्ष उन्होंने सीता को ढूंढने, वानर सेना का गठन करने और रावण से युद्ध करने में गुजारे। 24 वर्ष के दौरान उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनके चलते आज भी हमारे देश और देश के बाहर राम संस्कृति और धर्म को देखा जा सकता है। प्रभु श्री राम ने वन में बहुत ही सादगी भरा तपस्वी का जीवन जिया। वे जहाँ भी जाते थे तो लोगों के रहने के लिए एक झोपड़ी बनाते थे। वहीं भूमि पर सोते, रोज कंदमूल लाकर खाते और प्रतिदिन साधना करते। उनके तन पर खुद के ही बनाए हुए वस्त्र होते थे। धनुष और बाण से वे जंगलों में राक्षसों और हिंसक पशुओं से भी रक्षा करते थे। इस दौरान उन्होंने देश के सभी संतों के आश्रम को बर्बर लोगों के आतंक से भी बचाया था और धर्म की रक्षा की। वन में रहकर उन्होंने वनवासी और आदिवासियों को धनुष एवं बाण सिखाना सिखाया, ताकि तन कपड़ा पहनना सीख जावे। गुफाओं का उपयोग करना सिखाया और अपने धर्म के प्रति जागरूक और उनकी रक्षा के लिए सभी प्रकार के उन्हें ग्रंथ पढ़ाए। भगवान श्री राम ने शिवलिंग और सेतु भी बनवाया। 14 वर्ष के वनवास में से अंतिम 2 वर्ष श्री राम ने वन में निकाले। सीता माता की खोज में देश के अन्य जंगलों में भ्रमण करने लगे और वहाँ उनका देश की अन्य कई जातियों और वनवासियों से हुआ। उन्होंने कई जातियों को इकट्ठा करके एक सेना का गठन किया और वे लंका की ओर चल पड़े। श्री राम की सेना ने रामेश्वर की ओर कूच किया। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी और एक शिवलिंग की स्थापना की, जिसे हम रामेश्वरम के नाम से जानते हैं। और समुद्र पार करने के लिए एक पुल का निर्माण किया गया, जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। एक ऐसा था राम का काल। राम के काल में नदी में नाव और पोत चलते थे। इसी काल में कुछ लोगों के पास विमान भी होते थे, जिसमें से 4 से 6 लोग बैठकर यात्रा कर सकते थे, जिसे पुष्पक विमान की उपाधि दी गई।
रामायण के अनुसार रावण के पास वायुयानों के साथ ही कई समुद्री जलपोत भी थे। रामायण काल में शतरंज खेला जाता था। इस खेल का आविष्कार लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी ने किया था। तब इसे चतुरंग कहा जाता था। यह भी कहा जाता था कि राम के काल में पतंग भी उड़ाई जाती थी। राम रावण युद्ध केवल धनुष बाण और गदा भाला जैसे अस्त्रों तक सीमित नहीं था। कहते हैं कि युद्ध के दौरान राम सेना पर कई प्रकार के अस्त्र भी छोड़ा करते थे। रामायण काल के आज यह लोग अपने बीच में जिंदा हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रामायण काल के 3 लोग आज भी जिंदा हैं। इनका नाम हनुमान, जामवंत और विभीषण। इनके काल के पूर्व के 2 लोग भी आज तक जिंदा हैं। उनका नाम विरोचन पुत्र महाबली और जमदग्नि के पुत्र परशुराम। श्री राम की बहन भी थी। श्री राम के 2 बहनें थी, एक शांता और दूसरी कुंती। हम यहाँ आपको शांता के बारे में बताएंगे। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार श्री राम की बहन का नाम शांता था, जो चारों भाइयों से बड़ी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षों के बाद कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपद को दे दिया। भगवान श्री राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उसकी पत्नी वर्षिणी ने किया, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात